ठीक है सर। चलिए आज के मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 9:15 पे मार्केट की शुरुआत हुई। मार्केट में जो ओपनिंग थी हमारे अकॉर्डिंग, जो ओपनिंग होनी थी वो स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ मार्केट, और हमारे अकॉर्डिंग मार्केट गैप डाउन ओपन होना चाहिए था। और आपको पता होगा हमारा अगेंस्ट खुलता है तो हमारी तरफ आ जाता है, वो बात अलग है। हमारे अगेंस्ट ज़्यादा नहीं जाता है मार्केट। यहाँ पर हम वॉल्यूम थ्योरी कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा वॉल्यूम जो था वो बुलिश आया, और इंट्राडे की पोजीशन अभी आई नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दूंगा। यह भी हमको बुलिश दिखाई दे रही है, और डिफरेंस देखेंगे तो ठीक ठाक है। मतलब इनिशियली जो बुलिश मूवमेंट है वो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन कहाँ से? 26,050 से हमको यहाँ पर मार्केट ऊपर जाते दिखाई दे रहा है। हमने उसके डायवर्जन पर एक लाइन खींची थी 26,025 पर, लेकिन मार्केट अपनी वैल्यू से ही वहीं पर 26,050 की वैल्यू से ही थोड़ा सा ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो कहाँ तक जा सकता है? इनिशियल कंडीशन में पहला डायवर्जन ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर है, और यहाँ पर आप देखेंगे 26,100 की वैल्यू है, तो यहाँ वैल्यू तक हमने सोचा था कि ऊपर जा सकता है, इसीलिए हमारा वैल्यू से ट्रेड करने का मन था यहाँ पर 26,100। लेकिन वो भी पूरा डॉट टू डॉट नहीं लगा, उससे भी 9-10 पॉइंट पहले से ही मार्केट गिर गया है। हालांकि हमने ले लिया था, वो एक अलग बात है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग 9:19 तक क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये भी हम देख लेते हैं। 9:19 पर भी यहाँ पर सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है। 26,100 की वैल्यू क्यों ली थी, उसका नियम आपको पता होगा कि जब नीचे कोई क्रॉसओवर होता है तो हम ऊपर वैल्यू से भी कर लेते हैं, और थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट थे हमारे पास थोड़े से, इसीलिए हम लोगों ने प्रेफरेंस दे दी थी उसको करने की। अब यहाँ पे दूसरी चीज हम लगाते हैं, प्रीमियम रिवर्सल। प्रीमियम रिवर्सल पर हम सबसे पहले निशान लगाएंगे, और नीचे कहाँ तक जा सकता है? 26,000 की वैल्यू तक। ये दिख रहा है? इसके हाँ, अकॉर्डिंग जा सकता है 9:19 के अकॉर्डिंग। और 19 के 9:19 के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग मार्केट की क्या रेंज दिख रही है कि वॉल्यूम यहाँ पर जो है बुलिश से, इंट्राडे बुलिश से 26,000 तक मार्केट नीचे गिर सकता है। वैल्यू की बात करें तो वैल्यू तक नीचे नीचे गिर सकता है, और उसके बाद ऊपर कहाँ तक जा सकता है? 26,100 तक। ये हमको क्या दिखाई दे रही थी? मार्केट की रेंज दिखाई दे रही थी। प्रीमियम रिवर्सल पे निशान लगाएंगे, लेकिन हम डायवर्जन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो आप देखो, इसकी वैल्यू से ही मार्केट नीचे आने वाला है, और इसकी वैल्यू से ऊपर जाने वाला है, तो हम डायवर्जन के अकॉर्डिंग जो है किस तरह से प्रीमियम का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक अच्छी चीज सीखने मिल जाएगी। सबसे पहले कॉल के लिए हम लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो जो सामने वैल्यू लिखी होगी वो तो इसके अकॉर्डिंग लिखी होगी सीधे सीधे। अगर आप किसी वैल्यू से कभी ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रीमियम? सबसे पहले यहाँ पर लगा है 26,100 की सी एड है, जो एड है मैं उसी में बता देता हूँ। 27 रुपीज एक नॉर्मल रिवर्सल है, किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। अगर आपको थोड़ा सा और नीचे से करना है, मतलब प्रीमियम थोड़ा सा और सस्ता होगा, और कितना होगा? 27 और 15 के बीच की वैल्यू होगी। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है? 12 का। तो इसमें से हम 6 माइनस कर सकते हैं, 21 रुपीज के आसपास यहाँ पर आप निशान लगा दो। ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रीमियम रिवर्सल हो जाएगा। सेम पुट के लिए भी कर देते हैं। कौन सी वैल्यू ऐड है? 26,150 ऐड है। 26,150 कहाँ पर है? ये लिखा हुआ है 85, और हमको थोड़ा सा ऊपर से लेना है, तो 85 और 55 के बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 15 पॉइंट क्या कर देंगे? कम कर देंगे। कितना आ जाएगा? 55। अरे नहीं। 85 से 15 पॉइंट कम कर देंगे, 30 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस होती है, जाएगा 70। बट ये डॉट टू डॉट लगा नहीं है, थोड़ा ऊपर से ही चला गया है। उसका एक रीजन था कि मार्केट में जो नीचे गिरावट हुई है वो पूरा 100 से हुई नहीं है। अगर ये प्रॉपर 100 के पास से जाके भी गिरता ना तो भी हमारी एंट्री हो जाती। तो ये एंट्री कैसी होती? डॉट टू डॉट हो जाती। मार्केट ने आज उसका प्रॉपर 26,100 से रेजिस्टेंस लिया ही नहीं है, इसीलिए ये वाली एंट्री छूट गई। और दूसरी एंट्री में आज अगर देखोगे तो सुबह सुबह क्या लग जाएगा? एसएल लग जाएगा। कॉल में आज एक एसएल है, पुट की एंट्री छूट चुकी है, तो आज अगर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रूल देखें तो एसएल लगा है केवल। क्लियर? क्लियर सर। अब देखो, आप इस बेरिसनेस को पकड़ सकते थे, कई तरीके हैं पकड़ने के, बट फिलहाल जो नॉर्मल सिंपल थ्योरी जानता है कि वॉल्यूम थ्योरी कैसे यूज करते हैं, कंपेयर फीचर का ज्यादा यूज नहीं करता है, उसके लिए आज एसएल मान सकते हैं, और वैसे भी एसएल कम लगते हैं तो एक्सेप्ट करना चाहिए कभी कभी। राइट संजय जी? राइट जिंदगी भर सर। टारगेट आए ये अच्छी बात भी नहीं है। अब चलिए, हम जब भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस आया है तब के डेटा को हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले ऊपर गया मार्केट, 9:45 के समथिंग हमारे रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा था। 9:45 पे जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा था, तो हमको यहाँ पर डेटा को 15 मिनट पे कर लेना है, क्योंकि 9:30 के ऊपर का टाइम है। क्या चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा इंट्राडे है पूरी तरह से भाग चुका है, दिख रहा है?
मतलब आप बाट जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास मार्केट जाता है तो एक अपने एक चीज देखते होगे कि मार्केट में डेटा भाग जाता है। भाग जाता है, हाँ। तो इस चीज से लोग बहुत ज्यादा डरते भी हैं कि परेशान। अब क्या किया जाए। सिंपल सी सिचुएशन है, अगर आप मार्केट में 9-19 के डेटा को एनालाइज करोगे तो डेटा भाग जाए चाहे कुछ भी हो जाए, एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी हमेशा वहां से बनी रहती है। तो इसीलिए एक रिवर्सल आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो हम लोग एक और बात करते हैं, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए। तो यहाँ पे 26,100 की अगर बात करोगे तो यहाँ पर भी इंट्राडे का क्रॉसओवर आने लगा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी एज अ सपोर्ट ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है। तो भी अगर आप देखोगे तो क्या आपकी ये ट्रेड कैंसिल हो गई है? यहाँ तक तो मिल ही जाएगी ना। हाँ। तो ट्रेड हाँ, खत्म अभी भी नहीं हुई है, यहाँ तक आपकी ट्रेड मिल भी जाएगी और देखो काफी देर कंसोलिडेट भी रहा है। और यहाँ से आपका फिर एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हमको मार्केट दिखा रहा था। नहीं नहीं सॉरी, 2669 है, यहाँ तक ही आएगा ये वाली कैंडल तक। और इसके बाद आप जब नीचे से ट्रेड आएगी आपकी, तब आप फिर से वहां पर देख सकते हो डेटा के चेंजेस क्या आ रहे हैं। अब आगे चल के उसको भी देखते हैं। जब हमारा सपोर्ट आया है, ये 9-19 वाली लाइन के अकॉर्डिंग में देख रहा हूँ अभी। 10:10 10:10 10:10 में मार्केट वापस से नीचे आना चालू हुआ। अब देखो नीचे आना चालू हुआ तो सपोर्ट की पोजीशन में आप देखेंगे तो यहाँ देखो भागने लगे, एग्जिट करने लगे, दिख रहे बराबर हैं। हो। तो यहाँ हाँ, पे जब भी मार्केट ऊपर नीचे जाएगा बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट करते ही करते हैं। करते इसको हैं। तो आप सोचना छोड़ दो कि पोजीशन बचेगी, हर कोई अपनी पोजीशन से एग्जिट करता रहता है। तो डेटा आपको हमेशा भागते और आते दिखता रहेगा, इसीलिए हम कंपेयर फीचर में 15 मिनट का उपयोग करते हैं, क्योंकि 15 मिनट में ओवरऑल जो पोजीशन है वो हमको दिखाई देती है। प्रीवियस 15 मिनट में कितना वॉल्यूम आया, कितनी पोजीशन आई गई, उसका आइडिया मिलता रहता है। जैसे यहाँ पर देखो 33 पोजीशन भाग रही है। हमारा नियम क्या कहता है संजय जी, जितनी पोजीशन ऊपर आ रही है उतनी ही पोजीशन क्या होनी चाहिए, बन एग्जिट रही। होनी चाहिए। तो हमको एक बड़ा डर दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं हम्म, दिखाई देगा। तो ये सेम पोजीशन जब आती है तब हमको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा बेयरिश मार्केट। अगर इससे कम हो रहा है तो नीचे का प्रेशर है, हम रेजिस्टेंस से ट्रेड कर सकते हैं, बट हमको ये नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा बेयरिश से नीचे तक चला जाएगा, सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। क्लियर। अब देखिए यहाँ से भी हमारी एक ट्रेड थी सपोर्ट से, ये ट्रेड आप खुद देखो क्या खत्म हो गई है, नहीं हुई है। यहाँ क्रॉसओवर भी बैठा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर चला गया, बट इंट्राडे का बैठा हुआ है। हमको ये दिख रहा है कि अगले ही पल ये इंट्राडे का क्रॉसओवर भी चला जाएगा। पर फिर भी एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी 9-19 से हमेशा रहती है, और आप जितनी भी टेस्टिंग कर लो आ ही जाते हैं। आप यहाँ से भी एक ट्रेड कर सकते हो। आज एसएल लग गया कोई बात नहीं, रोज लगना अगर रोज एसएल लगेंगे तो एक अलग बात है कि हाँ अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें। 10 में से 1-2 दिन तो एसएल खाना जरूरी होता ही है, वो भी एक नियम का हिस्सा ही है हमारे, क्योंकि 100% दुनिया की कोई भी थ्योरी काम नहीं करती है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट की एक ट्रेड हमारी यहाँ से थी और यहाँ से थी, दोनों ट्रेड में कोई भी चेंजेस है क्या, हम नहीं कर सकते वाली, दोनों कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, टेस्टिंग कर रहे होगे आप तो। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर, लेकिन यहाँ प्रेशर बनाया हुआ है तो क्या हो गया, 2600 पे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, अपने को अपनी ट्रेड करनी है बस, हो गया। बाकी मार्केट क्या कर रहा है अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे रिवर्सल मोस्टली रोज आते हैं, तो कभी कभी नहीं भी आएंगे तो सहना चाहिए ना। अपनी ट्रेड आप करने पे फोकस करो, बस हो गया। 9-19 इसकी आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जीवन में इसके अलावा कुछ दिखे ही ना, फिर चाहे ऐसे लाए चाहे टारगेट आए, एक्सेप्ट करते रहो रोज। अब देखो बिल्कुल। कंपेयर फीचर के अकॉर्डिंग हमको मार्केट बेयरिश दिख रहा था, वॉल्यूम भी आ रहा है, रेजिस्टेंस का प्रेशर भी आ रहा है, तो इसका मतलब है बेयरिश है, लेकिन हमारी एक ट्रेड सक्सेस कर सकता है मार्केट, ऐसा नहीं कि ट्रेड सक्सेस नहीं कर सकता। कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम बेयरिश ट्रेड के लिए फिर से सोच लेंगे। अगर 26,100 मिलेगा तो हम तो दोबारा सेल करेंगे ही ना। मिला ही नहीं आज तो क्या करें, और यहाँ से छूट गई ट्रेड, थोड़े से छूटी है, वरना ये बेयरिश ट्रेड कितनी अच्छी बनती, हमने कर ली एक अलग बात है, उसके कई रीजन हो सकते हैं दूसरे, बाकी यहाँ पर थोड़े से छूट गई आज की ट्रेड। क्लियर। क्लियर सर। उसके बाद एसएल लग गया और एक ट्रेड छूट गई, काम खत्म। रेंडमली अब हम मार्केट को देख सकते हैं, जैसे रोज देखते हैं रैंडम टाइम फ्रेम पे। अब देखिए एक चीज और भी है, मार्केट में एक डाइवर्जन फेल होता है, हम अगले डाइवर्जन से ट्राई करते हैं, डाइवर्जन टू डाइवर्जन मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। अगले आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद हम मार्केट का एनालाइज करेंगे दोबारा, तो वॉल्यूम, इंट्राडे की पोजीशन, सब कुछ वापस से क्या हो गई, बुलिश की जगह बेरिश बेरिश। दिखने लगी। अब मार्केट कैसा दिख रहा है हमको, बेरिश बेरिश। दिख रहा है। सुबह कैसा दिख रहा था, बुलिश दिख रहा था, फिर हमको बेरिश दिखने लगा। अब रेजिस्टेंस का प्रेशर कहाँ पर है, 26,000 पर है। 26,000 अगर मिलेगा दोबारा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे बेरिश ट्रेड करने का प्लान बेरिश। बनेगा। कितने बजे, 11:10, कहाँ पर खड़ा है, 11:10 पर मार्केट 26,000 25,080 के आसपास खड़ा है।
अब यहाँ 26,000 मिल जाए मतलब 30 इसकी इसी लाइन के आसपास, तो आप फिर से कर सकते हो। बट आप कर देख रहे हो सकते कंटिन्यूस बहुत छोटी छोटी कैंडल बना के मार्केट कंटिन्यूस हैं। नीचे आ रहा है, तो आपको मौका नीचे मिला क्या? नहीं मिला। नहीं नीचे मिला। से कहाँ से रिवर्सल ट्राई कर सकते हो अभी? करंट सिचुएशन में वॉल्यूम बेरिस है, इंट्राडे भी बेरिस है। अभी जो व्यक्ति आया है वो क्या देखेगा, यहाँ 100% का प्रेशर है और यहाँ पे नीचे इंट्राडे का क्रॉसओवर है, तो 25,950 क्या हो जाएगा हमारा? रिवर्सल हो जाएगा। वर्षा। डाइवर्जन कितना आ रहा है? 25,925। यहाँ पर आप एक लाइन खींच के रख सकते हैं 925 के आसपास। यहाँ पर देखोगे तो आप डॉट टू डॉट रिवर्सल आया है, ये कितने वर्षा पॉइंट है। दिया यार? इस जगह से आया है डॉट टू डॉट रिवर्सल, 20 25 30 पॉइंट दिया होगा। पूरा एक डाइवर्जन दे दिया लगभग 50 पॉइंट के समथिंग में। 50 पॉइंट। तो 50 देखो पॉइंट। अपनी ट्रेड करते रहो तो ट्रेड अच्छी भी निकल जाती है संजय जी। 10 जगह से ट्रेड नहीं करना, बस एक नई जगह नया आपको प्लेस बनाना है, लाइन खींचनी है, ट्रेड करने का प्लान करना है, सक्सेस खुद ही होती रहेंगी ट्रेड। अब यहाँ रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है हमको? और 26,000, तो 26,000 मिलेगा तो ही हम आगे यहाँ पर ट्रेड करेंगे। 26,000 मिला नहीं, ये मिला तो एक बार यहाँ से ट्रेड कर ली। यही है डिसीजन, लाइन खींच के रख लो और उस चीज को आप सिर्फ इंप्लीमेंट कर दो। अब देखो वो ट्रेड हम लोग देख कितने बज रहे हो, मिल कितने बज रही है, डिफरेंस देख रहा हो, फिर भी मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। इसलिए आपको जरूरी नहीं है कि डेटा बना ही रहे, आप उसके बिना भी रिवर्सल ट्राई कर सकते हो। अभी देखो फिर से आप देखो वॉल्यूम बेरिस चल रहा है, अभी भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, 26,000 रेजिस्टेंस बना है, घंटे भर से सेम डेटा दिखा रहा है, मार्केट दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ पर सब। देखो अभी मार्केट पोजीशन भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अभी अगर आप देखोगे तो रोकने की कोशिश कर रहा होगा 12:10 पे। मार्केट अभी गिर नहीं पा रहा होगा आसानी से। कहाँ पर खड़ा है मार्केट? 12:10 पर इस जगह पर खड़ा है। देखो पूरा साइडवेज चल रहा है, गिर पा रहा है क्या? बड़ा फॉल कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। हमको देखो क्या दिख रहा है डेटा में, वॉल्यूम नीचे की तरफ बहुत ज्यादा जाने ही दे रहा है, रोक के रखने की कोशिश कर रहा है। बेरिश हो गया उसके बाद भी रोकने की कोशिश कर रहा है। तो किस तरह का मार्केट बन गया ये? थोड़ी देर के लिए साइडवेज मार्केट बन गया। ये छोटी छोटी चीजें आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपकी निखर के आती रहेंगी और आपको मार्केट खुद ही समझ में आने लगेगा। अब देखो मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा ये हमने डिसाइड कर लिया, कहाँ से हमको ट्रेड करनी वो भी हमने डिसाइड कर लिया। अब 26,000 से हम पुट लेने वाले थे, मिला क्या हमको? वो नहीं मिला। नहीं हमने मिला। नीचे से डिसाइड किया 925 से कॉल लेना, ये हमको मिल गया। अब जब हमको मिला ये, एक तो हमको यहाँ पर अब मिल गया था, ये कितने बजे? 1:40 पे ही मिल गया, तो हम सीधे 1:40 का समय ला के देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं 40 पर। अब देखो 1:40 पर ही डेटा फिर भाग चुका है। हम्म, हम्म, अब यहाँ डिसीजन क्या होगा? अगर ये डेटा भाग चुका है तो हमारा जो ट्रेड का टारगेट है वो कितना है, पहले हमको ये देखना जरूरी है। टारगेट कैसे देखोगे? रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस कैसे देखोगे? वॉल्यूम बेयरिश है, इंट्राडे बेयरिश है, तो इंट्राडे का क्रॉसओवर एटलीस्ट कहाँ तक हो चुका है? 900। क्या समझ में आया इसको देखकर हमको कि टारगेट कितना हो चुका है? छोटा, बहुत छोटा हो चुका है। जो बहुत एंट्री है वही ऑलमोस्ट टारगेट टारगेट। नजर आ रहा है हमको। इसलिए ट्रेड करना कैसा है? रिस्की है। बल्कि 950 मिल जाए तो हम क्या करेंगे? बेरिश ट्रेड करेंगे, देर इसका वो टाइम। ज्यादा बेटर है हमको। 950 के पास लाइन खींच लो, यहाँ पर वैल्यू पे भी लाइन खींच सकते हो क्योंकि यहाँ पर क्रॉसओवर है। क्रॉस। 950 क्योंकि हम मिडिल मार्केट में जब भी ट्रेड करते हैं हम टॉप पकड़ने का प्रयास करते हैं। अब देखो ये वाली ट्रेड कॉल की सक्सेस तो हुई, बट हम इसको छोड़कर हमने क्या खरीद लिया? पुट टॉप खरीद का। लिया, हमारा वो भी सक्सेस हो गया। दोनों चीज कर सकते हो आप डेटा के एनालिसिस करने के बाद, और आपके दोनों डिसीजन सही है। कॉल खरीदते तो भी सक्सेस हो जाते हैं, बट टारगेट जो एंट्री है वही टारगेट है, तो आप क्या ट्रेड करना चाहोगे? नहीं। हम क्या कर सकते हैं? नीचे की जगह ऊपर से ट्राई हम्म, कर सकते हैं। ऊपर से। बस छोटा सा डिसीजन चेंज कर लिया हमने। शाम की भी एंट्री देख लेते हैं हम लोग, एक शाम को 2:55 की ट्रेड को भी देखा करते हैं। वैसे तो अभी जब से बिक्स 10 से कम है, मार्केट कोई बड़े मूव ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो वोलेटाइल दिखा रहा है हमको, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि डेल्टा और आई भी अगेंस्ट में है। तो यहाँ पे yes। क्या डिसीजन होगा? 950 मिलेगा तो पुट, 900 मिलेगा तो कॉल खरीद लेंगे। कॉल। तो यहाँ पे 950 के पास है कि 900, 900 के पास है, ये देख लो। 255 950 के पास है, तो क्या बनेगी? यहाँ रेड कैंडल आने के चांस है। देखो ऊपर आज। गया भी नहीं है, वहीं खड़ा है, कहीं भी नहीं गया वैसे तो वो, बट हमारे अगेंस्ट नहीं गया। क्लियर? नहीं। क्लियर सर। थोड़ा सा डिस्कशन आगे का भी कर लेते हैं। आगे आने वाले जो दिन है, कल एक्सपायरी भी है, तो कल क्या हो सकता है मार्केट में, क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग नेगेटिव दिखाई दे रही है। 25,850 तक कल का मार्केट नीचे जा सकता है, 850 की वैल्यू के आसपास तक नीचे जा सकता है। और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस रहेगा
वो 26,000 रहेगा एकदम टॉप रेजिस्टेंस। बाकी हमारे जितने भी मार्केट का एनालिसिस है शाम को 6 बजे हम रोज करते हैं, तो शाम को मिलो 6 बजे नहीं, सॉरी अब टाइम चेंज हो गया है, अब हम जीरो हीरो के साथ करते हैं, पहले बिटकॉइन का जीरो हीरो करेंगे और 4 बजे यहाँ पर हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर बीइंग टिल नाउ, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय संजय जी।